नमस्कार। मैं विक्रांत राजलीवाल। दोस्तों, आज अपनी प्रथम प्रकाशित पुस्तक एहसास से एक रचना आप सभी साहित्य प्रेमियों के बीच में समक्ष सुनाना चाहूँगा। पुस्तक एहसास वर्ष 2016 जनवरी में संयोग प्रकाशन घर शादरा द्वारा प्रकाशित करी गई थी और इसमें मैंने अत्यधिक ही संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को कुप्रथाओं को उठाया था। हालांकि किन्हीं कारणोंवश पुस्तक एहसास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया था विभिन्न स्टॉलों पर, लेकिन 2016 के विश्व पुस्तक मेला में प्रदर्शित हुई थी पुस्तक एहसास। तो इसमें एक दर्द है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आप में से अभी तक अधिकांश शुभचिंतकों को यह ज्ञात हो गया होगा कि आपका मित्र विक्रांत राजलीवाल बीते 22 वर्षों से नशा मुक्ति और एक स्वस्थ जीवन शैली हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए संघर्ष में है और बीते कुछ वर्षों के दौरान मैंने बहुत से प्रोग्रामों का निर्माण किया है। इन्हें पुस्तक के रूप में अमेज़ॉन पर प्रकाशित किया है, अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया है जो वर्डप्रेस पर है विक्रांत राजलीवाल, और ऑथर विक्रांत राजलीवाल यूट्यूब पर बहुत सी रचनाएं अपलोड हैं। तो ऐसा ही एक दर्द है शराब और शराबी का, जिन्हें मैं आप सभी के समक्ष में सुनाना चाहूँगा। एक दर्द है एक शराबी का जिसे वह किसी से बयान नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जैसे जानकार और अनुभव वाले व्यक्ति जानते हैं इस एहसास को, क्योंकि मैं बीते 22 वर्षों से इसी क्षेत्र में संघर्ष में हूँ और अभी तक सैकड़ों व्यक्तियों की काउंसलिंग कर चुका हूँ, जिसमें से बहुत से नशा मुक्त हुए हैं। और मैंने स्वयं बहुत से प्रोग्रामों का निर्माण किया है जिसमें नशा मुक्ति से संबंधित, स्वास्थ्य जीवन शैली से संबंधित प्रोग्राम हैं, जिनकी सूची मैंने पिछली पोस्ट में जाहिर भी करी थी। तो अधिकांश समय न लेते हुए रचना अंधकार और उजाला का आगाज़ करना चाहूँगा। सुनिएगा और इस दर्द को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अंधकार और उजाला। है इंतज़ार मुझे एक उज्जवल उजाले का, है इंतज़ार मुझे एक उज्जवल उजाले का, पर अब कोई उजाला दिखता नहीं। जी हाँ, है इंतज़ार मुझे एक उज्जवल उजाले का, पर अब कोई उजाला दिखता नहीं। गम तो बहुत है ज़माने में, गम तो बहुत है ज़माने में, पर अब मुझे कोई गम नहीं। एक हाथ में थामे हुए हूँ मैं बोतल शराब की, अब इस ज़माने में मुझे दूसरा कोई काम नहीं। ना दे आवाज़ तू मुझे मेरे नाम से ऐ साकी, अब पीने के बाद मेरा कोई नाम नहीं। जब रात बीत जाएगी और छट जाएगा अंधकार, तब मैं पीना छोड़ दूँगा। जब हर घाव भर जाएगा तब मैं पीना छोड़ दूँगा। अब तो इंतज़ार रहता है किसी अपने का, जब वो दिख जाएगा
तो मैं जीना छोड़ दूंगा। गमों के घूंट पीते पीते मैं पीना सीख गया। सोचा था मिट जाएंगे हर गम और छट जाएगा अंधकार, सिल जाएंगे सब खुले घाव और लग जाएगी मरहम। पर ऐ साकी, इस शराब की तासीर निराली है। जितना पीता हूँ मैं इसे, यह रात उतनी ही काली है। यह रात उतनी ही काली है। गम का अंधकार तो ना छट पाया, घाव है जो उन्हें और भी गहरा पाया। गम भरी रात और भी काली क्यों नजर आती है, अपने घावों की गहराई और भी गहरी क्यों नजर आती है। पीने वालों से यह मत पूछो कि वो क्यों पीते हैं, अक्सर वे मौत के साए में जिंदगी जीते हैं। ये सत्य है कि पीने वालों से यह मत पूछो कि वो क्यों पीते हैं, अक्सर वह मौत के साए में ज़िंदगी जीते हैं। मैं तो कब का मर चुका हूँ ऐ दोस्त, मैं तो कब का मर चुका हूँ ऐ दोस्त, अब तो ज़िंदा होने के लिए पीता हूँ ऐ दोस्त। आजकल नहीं मिलता है कहीं सहारा मुझे, अब तो गमों ने ही पाला है मुझे। बनाने वाले ने क्या चीज़ बनाई है शराब, इसको पीने के बाद नहीं लगता कोई ख़राब। जी हाँ, शराबी को ऐसा ही लगता है कि बनाने वाले ने क्या चीज़ बनाई है शराब, इसको पीने के बाद नहीं लगता कोई ख़राब। तो क्यों ना पीऊँ मैं भर भर के प्याले इस शराब के, जब हर किसी अपने ने डाले हैं शूल, मेरे सीने में नफ़रत और मक्कारी के भाव के। ऐ दोस्त, शराब पीने में अब मुझे कोई खराबी क्यों नज़र नहीं आती, अपनी बर्बादी की अब मुझे कोई निशानी क्यों नज़र नहीं आती। क्यों कहते हैं लोग कि पीना गलत है, क्यों कहते हैं लोग कि पिलाना गलत है। अजी इसी पीने और पिलाने से ही तो सीखा है कईयों ने गमों के साए में भी खुशी से जीना। हर दर्द की यही एक दवा नज़र आती है। घाव तो कई है इस ज़माने में, मगर हर घाव की दवा यही नज़र आती है। जी हाँ, शराबी को शराब मिल जाए तो हर घाव उसका भर जाता है। क्या गम है जो हो गया मैं बर्बाद, नहीं दिया किसी अपने ने मेरा साथ। ऐ मेरे साकी, अब तू ही बता कि क्यों ना पीऊँ मैं यह शराब। ना घर है मेरा ना कोई परिवार, जहाँ भी जाता हूँ वहीं हो जाता है तिरस्कार। ऐसा एहसास होता है मुझे इस शराब ने ही मुझे बचाया है। जो टूट गए थे दिल के तार, उन्हें इसने जोड़ डाला है। शराबी को या कोई भी नशेबाज व्यक्ति है, किसी प्रकार का जो गंदा नशा करता है या ड्रग्स आदि करता है, तो उसको ऐसा ही लगता है कि उसका कोई परिवार नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई बंधु नहीं है। परंतु दोस्तों, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। आप एक बार चेतन अवस्था में तो आइए, अपने आसपास अपनी नज़रों को तो घुमाइए, देखिए कितने मित्र हैं आपके, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बस आवश्यकता है तो एक चेतना की। अब तो बस यही चाहत है बाकी, साथ रहे मेरा साकी की अभी बोतल में वो शराब है बाकी। जीवन में अपना तो कोई रहा नहीं बाकी, देख का किनारा सागर में अभी मुड़ना ना रहा बाकी।
लगा है घाव जो सीने पे की, अब उसका भरना ना रहा बाकी। कोई कहता है जब मुझे शराबी, तो फूल जाता है मेरा सीना। कोई कहता है जब मुझे शराबी, तो फूल जाता है मेरा सीना। इसी शराब के सहारे तो सीखा है मैंने जीना। लोग कहते हैं शराबी के सीने में कोई एहसास नहीं। लोग कहते हैं कि शराबी के सीने में कोई एहसास नहीं। मैं कहता हूँ कि जनाब उनके सीने में भी दिल है, कोई पत्थर तो नहीं। शराबी को जमाने में लोग क्या समझते हैं, शराबी को इस बात का कोई गम नहीं। वो तो वर्षों पहले मर चुका है ऐ दोस्त, अब जीवन जीने का उसका मन नहीं। अब जीवन जीने का उसका मन नहीं। जी हाँ, यह सत्य है। कोई भी नशेबाज व्यक्ति है, जब वह अपनी सीमा रेखा को लांघ जाता है तो उसका जीवन के प्रति एक मोह जो है वो समाप्त हो जाता है और जीवन जीने की इसकी इच्छा शक्ति का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में आवश्यकता होती है एक जानकार व्यक्ति की, जो बीते वर्षों के दौरान उस प्रॉब्लम को उन्होंने न केवल फेस किया बल्कि उसका समाधान भी ढूंढने का प्रयत्न किया और जो शांति का अनुभव वह खुद महसूस करते हैं, उसी परम शांति का अनुभव वह अन्य नशेबाज या आवश्यक या एक बीमार व्यक्ति को या फिर जो भी अलौकिक अनुभव का अनुभव करना चाहता है, उन्हें अनुभव कराना चाहता है। तो मित्रों, मैंने ऐसे ही बहुत से प्रोग्राम तैयार करे हैं। इसमें गांधी जी के 3 बंदर का मनोविज्ञान के द्वारा मैंने प्रयोग और प्रभाव दर्शाया है। इसके अंदर मैंने गर्भावस्था से जब एक शिशु का जन्म होता है और मृत्यु शैया पे जब तक वह पहुंचता है, उस दौरान पूरा इसके अंदर एक ब्यौरा दिया है मनोविज्ञान के माध्यम से। और सुधार का मार्ग और आकर्षण, किस प्रकार से सुधार के मार्ग पर चलते हुए भी आप आकर्षण का शिकार होकर रिलैक्स हो जाते हैं, उससे बचने के तरीके इसमें बताए हैं। एक आध्यात्मिक रूहानी कार्य, एक शांति कार्यक्रम है और जीवन संचार शक्ति कार्यक्रम पर मैं कार्य कर रहा हूँ। शारीरिक व्यायाम से संबंधित चिकित्सा की भी मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया है और मस्तिष्क की जो ध्वनियाँ होती हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी उंगलियों के अंदर एक ऐसा जादू है, एक मेहर है जिसको मैं एक ज़रूरतमंदों के प्रति समर्पण करना चाहता हूँ। उसके लिए भी मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया है जिससे नशे से जो व्यक्ति की दिमाग की नसें सो जाती है, उनमें चेतना उत्पन्न करी जा सके। और जब भी मेरे पास संपूर्ण साधन होंगे तो मैं एक ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल सेंटर प्रारंभ करूंगा जिसमें गरीब से लेकर अमीर तक, चाहे वह कोई मध्यम वर्ग परिवार का हो या अति निम्न परिवार से हो या कोई अरबपति हो, वहाँ सबको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के तरीके के माध्यम द्वारा उनमें एक ऊर्जा उत्पन्न करने का मेरा प्रयत्न है। और जब तक मेरा सामर्थ्य नहीं होता तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरनेट के माध्यम द्वारा या आम जनमानस से सीधा संपर्क साध कर उन्हें उनके जीवन की चेतना का अनुभव करवा पाऊँ। और यह मेरा एक जीवन का लक्ष्य है जिसमें मैं 22 वर्षों से सक्रिय हूँ। और आप सब ज्ञानीजनों का साथ रहा तो मैं अपने इस जीवन लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर पाऊँगा। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को। धन्यवाद।